स्वागत है आपका। मैं हूं फिरदौस और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय मैं दिल्ली के यमुना बाजार घाट पे मौजूद हूं और आप जो ये घाट देख रहे हैं, यह घाट दशकों पुरानी अपनी विरासत को अपने अंदर समेटे हुआ है। यहाँ पे आसपास करीब 310 परिवार रहते हैं, जिसमें 1100 के करीब लोग रहते हैं। सरकार ने इन इन लोगों को 15 दिन के अंदर खाली करके और यमुना घाट छोड़कर जाने का नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने इस क्षेत्र को ओ जोन घोषित किया है, यानी ओ जोन एक ऐसा इलाका है जो बाढ़ क्षेत्र रहता है और ये पूरा यमुना का इलाका है। इस इलाके में ना तो कोई घर बनाया जा सकता है, ना ही भवन का निर्माण किया जा सकता है। सरकार ने यही यमुना घाट के किनारे बसे बासिंदों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं, आइए स्थानीयोों से बातचीत करते हैं, सरकार के दिए हुए नोटिस पे उनका क्या कहना है। और आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मैं तो भाई 13 साल की ब्याह के आई थी, अब 70 साल की हो गई। मेरे बुजुर्ग भी साले यहीं मर मर के चले गए, मेरा पति भी चला गया, मेरा बेटा भी चला गया, मेरे सास ससुर सभी मर गए। तो अभी जैसे ये नोटिस आ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे, तो ये इन्होंने नोटिस गलत दिया ना। क्यों दिया इन्होंने भाई? देखो कितने साल से रह रहा है, हम आज से रह रहे हैं भाई, हम आज से थोड़ी रह रहे हैं। हमारे को 150 साल हो गए, विक्टोरिया के टाइम से हमारे बुजुर्ग मरते चले जा रहे हैं, हम रुकते चले जा रहे हैं। हमारी यहाँ 13वीं पीढ़ी है। 13वीं पीढ़ी है यहाँ पे। और हम झूठ बोले हैं ना तो मैं जाके खुनखुन यहाँ से निकलवाओ पंडित से, क्योंकि यहाँ अस्थियां ले जाते हैं, वहाँ लिखवाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे आपकी परिवार में लोग हैं, वो क्या करते हैं? अब ये नाव चलाते हैं, नाव का काम है, नाव चलाते हैं, अपना गुजारा कर ही लेते हैं। तो परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, 1 लड़का भी खत्म है। वो लोग क्या करते हैं? नाव चलाते हैं। सब नाव चलाने का काम है। सभी की पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई है? सब यहीं से हुई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने नोटिस गलत किया? गलत किया, गलत की बात नहीं है। आदमी को घर खाली करो तो किसी को बताओ तो सही। अभी जो कोई बात है, दिन जमुना जी का बहाना लगा रहे हैं कि खतरा है। अभी हमारा तो अभी तक कोई मरा नहीं। जानी 70 साल हो गए मुझे, अभी तो कोई नहीं मरा हमारे नॉलेज में यहाँ से, हमारे घाटों से। जमुना जी को साफ करने के लिए जमुना जी साफ करें, जमुना जी करें। अभी भी कितना कूड़ा आ रहा है, देखो। जमुना जी को कोई मना थोड़ी करें, जमुना साफ करो, घाट साफ करो। बाकी ये थोड़ी कि हमको ही सफा कर दो। आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, यह घर दशकों पुराना है। यहाँ पे लोग निवास करते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, लोगों का हुजूम है। ये लोग यहाँ के बासिंदे हैं और ये सरकार ने इन सबको 15 दिन के अंदर खाली करने के लिए कह दिया है। यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका लालन पोषण सब कुछ यहीं हुआ। यमुना से ही उनका रोजगार जुड़ा हुआ था। सब कुछ जो यादें थी वो पल भर के अंदर उनके दिमाग में चलने लगी है, क्योंकि सरकार ने उनको 15 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कह दिया है। ऐसे में वो सबकी जो पीड़ा है, उनकी पीड़ा बाहर निकल करके आ रही है, क्योंकि दशकों से यहाँ पे रहना और 15 दिन के अंदर घर छोड़कर चले जाना कैसा होता है, ये दर्द वही समझ सकता है जिन्होंने अपना घर छोड़ा हो, पलायन को करीब से समझा हो। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, दिल्ली के अंदर है, 1999 में हुआ है। तो आपकी कौन सी पीढ़ी? मेरे दादाजी आए हुए थे यहाँ पे, दादाजी के बाद पापा, उसके बाद मैं, और अब मेरी फैमिली हो चुकी है। तो चार पीढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ से आपकी क्या क्या यादें हैं? सर वैसे तो यहाँ से सारी यादें जुड़ी हुई है, बेसिकली खेलना कूदना, उसके बाद अपनी पढ़ाई शिक्षा वगैरह सब। उसके बाद फिर अब जॉब चल रहा है, जॉब के साथ साथ मेरा यहाँ फूलों का काम है, ठीक है ना। अब फूलों के अंदर भी क्या है कि इसके अंदर जो अभी नोटिस आया है, इसके अंदर जो वो कह रहे हैं कि आप ओजोन में रह रहे हैं यमुना के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओजोन जो है आपका, आगे चले जाओ मजनू का टीला भी है, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। सब उनका कहना है कि यहाँ के जान माल का ज्यादा खतरा है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा खतरा तो उनको है, क्योंकि वहां से बाहर से टूरिस्ट आके रहते हैं होटलों के अंदर, तो पहले उनको हटाया जाए ना। उसके बाद आ जाओ बाहर देश से आए हुए जो बंदे हैं, जो आपका मजनू के टीले के बाद गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बाद जो लोग आए हुए हैं, उनको पूरा बसाया हुआ है वहाँ पे।
तो जो इस देश के जो नागरिक है उनके लिए तो मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। जो बाहर से आए हुए बंदे हैं उनको आप बता रहे हो, उनके लिए ओजोन मैटर नहीं करता, लेकिन जो इतने सालों से आ रहे हैं उनके लिए ओजोन मैटर करता है। ठीक है, हम मानते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यमुना के घाटों पे ज्यादा खतरा रहता है पानी का। बेसिकली ये 1 से लेके 32 तक के जो घाट है, ये है क्या? ये क्रियाक्रम के घाट है। ठीक है, यहाँ पे पंडा रहते हैं, जो पुजारी हैं वो रहते हैं। इसके बाद आपका जो है जिनका फूल माला का काम है वो रहते हैं, नाई रहते हैं, जितनी भी क्रियाक्रम से जुड़ी हुई चीजें वो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी आप देख लो काशी में, विश्वनाथ में, हरिद्वार में, वहां लोग जो रह रहे हैं यमुना के घाटों पर, गंगा के घाटों पे ही तो रह रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ करना ही है तो उस तरीके को डेवलप कीजिए, लेकिन नहीं, उनका मानना है कि पूरा जो है हम यहाँ से हटा देंगे। और नोटिस में भी उन्होंने शॉर्ट टर्म का टाइम देके वो कहते हैं कि आपके पास 15 दिन का समय है, या तो आप खुद से हट जाओ, उसके बाद प्रशासन द्वारा हम आपको हटाएंगे, उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद लोगों से सिग्नेचर भी लेकर गए, रिसीविंग भी लेकर गए। आज से पहले 1-2 बार और नोटिस आए हुए थे, तो उसके लिए अभी कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, पेंडिंग में है अभी, उस पर भी आना है। आज भी गए थे कोर्ट, हमारा जो RWA टीम है वो भी गई है, पंडा एसोसिएशन वो भी गई है। देख रहे हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बेसिकली अभी मेरे घर में तो शादी है, तो मेरा पूरा मोटिव अभी उधर ध्यान सारा शादी के ऊपर है। एक तो ऑलरेडी बहन की शादी का प्रेशर, ऊपर से नोटिस का है। कोई नहीं, उसके बारे में देखेंगे भी, क्या कानूनी लड़ाई लड़नी है उसके हिसाब से भी देखेंगे। इस समय मैं यमुना के ओ जोन इलाके में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है यह घाट की है। जब दिल्ली में यमुना अपने उफान पे आती है तो सबसे पहले ये इलाका यमुना से लबालब हो जाता है और इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सबको यह इलाका छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है। अब सरकार ने इस इलाके को खाली करने के लिए कहा है। कब से रह रहे हैं? जी 40 साल मुझे हो गए और मेरे पिताजी से पहले रहते थे। तो जैसे आप लोग को नोटिस आया है, इससे पहले कभी इस तरह का नोटिस आया? इससे पहले कभी नोटिस है मेरे को यहाँ पे, कभी पहली बार ऐसा हुआ है मतलब जो अपने आप देखे गए। और ये कह रहे जी, पहले तो बिजली का बिल मांगा, हमें पता नहीं बिजली बिल मांगा, उसके बाद उन्होंने हाथ में थमा दिया नोटिस, कागज थमा दिया। और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? यहाँ ये मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पुजारी भाई पूजा वगैरह करता है, पूजा जिम्मे जी पूजा जहाँ सारे तीर्थ स्थान है, यहाँ पर लोग आते बाहर से, सब नाव लगी है, सब कुछ लगे हुए हैं। मैं अपना कोई ड्यूटी करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, यहाँ सब कुछ पास से पड़ता है। तो फिर नोटिस आने के बाद कैसी परिस्थिति है? क्या मन में क्या सवाल है? हमारे यही सवाल है कि अब तो करना पड़ेगा, क्या करें, नोटिस से आगे तो उनके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, नोटिस आगे वो कुछ भी करें तोड़ ही सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हम लोग व्यवस्था कुछ किया कि हाँ भाई ये खाली कर दें, तो कुछ हम लोग व्यवस्था करें, तुम लोग जाओ तो हम लोग चले जाएंगे, दिक्कत है। रहने की व्यवस्था जितने साल से हम लोग रह रहे हैं, 40 साल को, जैसे पिताजी को 60-70 साल यहाँ से रह रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए, या फिर यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दे, या तो वो तो हम कहीं जाए भी, तो कहाँ रहेंगे। स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियों ने यमुना किनारे ही जन्म लिया और यमुना किनारे ही दफन हो गए। उनकी कई सारी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहीं पे उन्होंने जन्म लेकर पढ़ाई लिखाई की, यहीं पे धार्मिक कार्य किए, लोगों की सेवा की, यहीं पे बच्चे पले बढ़े, खेले कूदे, यमुना की गोद में बैठे और यमुना की गोद से ही यहाँ पे लोगों ने अपने शादी विवाह किए और यहीं से अलग अलग जगह पे जा करके बस गए हैं। जब सरकार ने उनको जगह खाली करने के लिए कहा तो उनकी पीड़ा झलक उठी है और उन्होंने सरकार के इस फैसले को अदालत तक चैलेंज करने का निर्णय लिया है। तो सर जैसे अभी सर दिल्ली गवर्नमेंट का आदेश आया है, हाँ। यहाँ पर स्टे लगाने का, यहाँ से हटाने का, तो सर इसके ऊपर आपका क्या विचार है? सरकार ने नोटिस भेजा है और ये गलत है मेरे हिसाब से ये नोटिस, क्योंकि 2006 में भी एक नोटिस आया था DDA द्वारा। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था DDA को कि पहले इन पंडों को 300 मीटर के दायरे में इनके रहने की व्यवस्था की जाए, बिजली पानी सीवर के साथ, उसके बाद ही इनको हटाया जाए। दिल्ली सरकार ने दोबारा नोटिस दे दिया इसके ऊपर, तो ये तो कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है। मतलब आप इसको कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता रहे हैं? जी, मानता हूँ मैं। ये स्थानीय लोगों का घर है जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं,
पशु है और एक इंसान है, वो यहाँ पे लेटा हुआ है, यमुना किनारे आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे पशु हैं, पक्षी है, सब कुछ यहीं पे मौजूद है और ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो जी, मैं तो समयपुर बादली दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर रहती है यहाँ पे, और कम से कम मतलब यहाँ पे 30 साल से मेरा आना जाना। 30 साल से। तो इस 30 साल में आपने क्या-क्या बदलाव देखे यहाँ पे? कुछ इससे पहले नोटिस वगैरह आया? देखो जी, एक बार नोटिस आया था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिला, लेकिन वो नोटिस से सरकार जो है इन लोग को थोड़ा दया दिखाते हुए, और उस समय इनको बोला था जो भाई पहले मकान का इंतजाम कर रहे हैं, आप लोग को तोड़ने से पहले मकान देंगे, उसके बाद हम यहाँ से हटाएंगे, लेकिन सरकार गई, बात गई। और जैसे कि यहाँ पे जो निगम बोध घाट है, यहाँ पे ये धार्मिक स्थल है, यहाँ से लोग की आस्था जुड़ी है, बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं, इसको हटा दिया जाएगा तो फिर ये क्या होगा? देखिए, यहाँ पे रहने वाले जो हैं उनका आस्था तो यहाँ पे निगम बोध घाट से भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ स्थानीय लोग जो हैं आगे मतलब मार्केट है, रोजमर्रा का जिंदगी है, सारे गुजारा यहीं से करते हैं, रिक्शा ठेला चला करके, जो किसी तरीके से अपने बच्चे को पालन पोषण पढ़ाना लिखाना सारा तो यहीं से कर रहे हैं। और इतना शॉर्ट टाइम इनको दिया गया है, जो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आपको नोटिस दे दिए और इतने तारीख तक हम तोड़ देंगे, तो ये तो सरकार का मनमानी है। पहले तो इनका व्यवस्था करते, जो कहीं मकान देते या जमीन देते, उसके बाद इनको हटाते। तो इसमें तो सरकार कर रहे हैं, अब सरकार की मर्जी है। तो इस फैसले से क्या लगता है, सरकार का जो ये फैसला है ये ठीक है? कितना है, कितने हद तक आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, सरकार का फैसला तो उनके आधार पे चलेगा, उनका संपत्ति है, कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन इतने लोग जो रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, ये एट ओ टाइम कहाँ जाएंगे? ये पहले तो उनके लिए सोचना पड़ेगा, जो भाई इनको हम हटा रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, तो इनको रोड पे भेज रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? पहले तो उनका स्थान दो, उसके बाद आप तोड़ो। उनका संपत्ति है, वो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन पहले इनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं, जो यहाँ पे शादी हो रहा है, तो शादी हो रहा है तो बहुत दिन से एक एक पैसे जोड़ के और बच्ची का शादी कर रहा है, लड़की का शादी है, और उसके बाद भी मतलब ये घर तोड़ के फिर ये जाएंगे कहाँ पे? ये तो बस गए हैं आकर के। सरकार को तो ये चाहिए, जो बसने से पहले उनको हटा दो, तो पहले तो बसा देते हैं, फिर वो बस जाते हैं तो उनको उजाड़ने का प्रयास करते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि यमुना मैली हो गई है और इसको साफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का जो जीवन है वो यमुना से ही जुड़ा हुआ है और यमुना के बलबूते पर ही दिल्ली फल फूल रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि यमुना किनारे दशकों से रह रहे जो लोग हैं वो लोग अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यमुना किनारे ही जन्म लिया और उनकी कई पीढ़ी जो है वो यमुना में ही समा गए हैं। अब ऐसे में यमुना को छोड़ के जाना उनके लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल फैसला है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले को वो आगे कोर्ट तक चैलेंज करेंगे। अब जो भी हो, लेकिन जो इस समय जो लोगों के यहाँ पे किस्मत है, जो लोगों का तकदीर है, उनका जो जीवन है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो यादें हैं, ये सब कुछ दिल्ली सरकार और अदालत के हाथ में है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपिंदर सिंह के साथ मैं फिरदौस अमर उजाला और हमारे साथ हमारे सहयोगी चिराग गुप्ता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।